Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 30, and in this lecture we will take the another part of the we can say mutation that we have already discussed in our last lecture, that we have already started in our last lecture, that was lecture number 29, where we have discussed the different types of the mutations that we have to deal in detail in this chapter. Now I am taking the another part of that mutation, and we will try. First we are right now we are if you have that flow chart with you, so you can see that we are looking at the genomatic mutations, and this is a part of the genomatic mutations. The first one will be the aneuploidy. So I have already discussed a bit about the aneuploidy. Aneuploidy वो कंडीशन होती है where the chromosome number is not in the multiple of the basic set. वो बेसिक सेट से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम नंबर नॉट इन द मल्टीपल ऑफ द बेसिक सेट. तो फॉर एग्जांपल हमारा जो बेसिक सेट है 2n इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पे लेकिन 46 की जगह 47 क्रोमोसोम आ सकते हैं, 45 क्रोमोसोम आ सकते हैं. ऑल इन ऑल एन्यूप्लॉइडी की केस में न्यूमेरिकल चेंजेस आ जाती है क्रोमोसोम्स में, चाहे क्रोमोसोम नंबर 1, चाहे क्रोमोसोम नंबर 2, 4, 5, 6. तो ऑल इन ऑल या तो कुछ क्रोमोसोम्स का यहाँ पे एडिशन होता है, या तो कुछ क्रोमोसोम्स का यहाँ पे डिलीशन या डेफिशिएंसी हो जाती है. उस वजह से जो क्रोमोसोम जो एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर है वो डिविएट करता है. कभी कभार 46 की जगह 47 आ जाता है, और कभी कभार 46 की जगह 45 ही आ जाता है. उस वजह से डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे. अब एन्यूप्लॉइडी की केस पे क्या है, जिसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, पहली जो कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं मोनोसोमिक कंडीशन. मोनोसोमिक कंडीशन इज 2n प्लस, इट इज 2n प्लस 1, इट इज 2n प्लस 2n माइनस 1 सिचुएशन. 2n माइनस 1 मतलब यहाँ पे अगर 2n फॉर एग्जांपल 2n कितना होना चाहिए हमारे केस में, इट शुड बी 2n शुड बी 46, बट इट इज 2n माइनस 1, सो इट इज 46 माइनस 1 इज 45 कंडीशन. यहाँ पे टोटल 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ जाते हैं. लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे दिखा है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम हो सकता है. अब मैक्सिमम कितने मोनोसोमिक बन सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल मोनोसोमिक इज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल. जितना उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा उतने मैक्सिमम मोनोसोमिक बन सकते हैं. दैट मीन्स हमारे केस में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 23. दैट मीन्स हमारे केस में in case of humans there are maximum 23 monosomics possible. is this thing clear? अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है मोर कॉमन इन द, ये जो मोनोसोमिक कंडीशन है ये बहुत ही कॉमन होती है पॉलीप्लाइडिस में. पॉलीप्लाइडिस मतलब जैसे हम डाइप्लाइडिस है तो हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है. ट्राइप्लाइडिस के केस में हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी है. टेट्राप्लाइड के केस में हर एक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज है. पेंटाप्लाइडिस में हर एक क्रोमोसोम की 5 कॉपीज है. तो मोर देन 2 जिसके पास कॉपीज होगी उनको हम लाते हैं पॉलीप्लाइडिस में. दैट मीन्स उनके पास 2 से ज्यादा कॉपी नंबर रहता है क्रोमोसोम का. तो ये जो मोनोसोमिक कंडीशन है इट इज मोर कॉमन इन द पॉलीप्लाइडिस. द रीजन बीइंग अगर एक क्रोमोसोम डिलीट भी हो गया वहां पे और क्रोमोसोम्स है जो कंपनसेट कर सकते हैं, जो कंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो इस वजह से ये पॉसिबल है कि ये जो मोनोसोमिक कंडीशन है ये बहुत ही कॉमन है इन केस ऑफ द पॉलीप्लाइड्स, नॉट इन केस ऑफ द डाइप्लाइड्स. डाइप्लाइड्स के केस में क्योंकि 2 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो एक अगर डेफिशिएंसी एक होगी, पैटर्नल नहीं आया, मैटरनल की डेफिशिएंसी हो गई, या मैटरनल नहीं आया पैटर्नल आ गया, तो यहाँ से एक ऐसी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है शायद वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो इट इज मोर कॉमन इन दी पॉलीप्लाइड्स. हाँ डेप्लाइटिस में भी है, जिसमें एग्जांपल में हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम की अगर आप बात करोगे, टर्नर सिंड्रोम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोसोमिक कंडीशन. जहां पे कौन सी कंडीशन होती है 44 ऑटोसोम्स आ जाते हैं बराबर, लेकिन XX की जगह इस फीमेल के पास XX की जगह X0, इसके पास एक ही X होता है. तो कुल मिला के इसके पास 45 क्रोमोसोम्स ही होते हैं. तो दीज आर स्टेराइल, दिस इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. तो ये याद रखना आप, 40 यहाँ पे कंडीशन डेवलप होती है 44 प्लस X0, एक ही X आ जाता है इसमें, ठीक है. तो एंड एक और एग्जांपल है इसकी पॉलीप्लाइडी एन्यूप्लॉइडी की, दैट इज द नलोसोमिक कंडीशन. नलोसोमिक कंडीशन इज 2n माइनस 2. इट इज नॉट 2n माइनस 1 माइनस 1, दैट इज डिफरेंट. इट इज 2n माइनस 2 मतलब यहाँ से 2 क्रोमोसोम्स लॉस होंगे, और जो लॉस क्रोमोसोम होगा इट विल बी होमोलॉगस. दैट मीन्स
what that means is the lost chromosome will be homologous to each other. That means अगर क्रोमोसोम नंबर 1 लॉस हुआ है तो इसकी मैटरनल कॉपी भी लॉस हुई है और इसकी पैटर्नल कॉपी भी लॉस हो गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2n-2, ठीक है। तो प्रैक्टिकली नलसोमिक्स नहीं बनते, नलसोमिक कंडीशन डेवलप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इट्स रिक्वायर्स द नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेम क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम पैटर्नल साइड, फ्रॉम मैटरनल साइड। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल साइड से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल से भी नहीं आना चाहिए, इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। तो नलसोमिक कंडीशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिखा कंप्लीट होमोलॉगस पेयर इज मिसिंग, होमोलॉगस क्रोमोसोम से होमोलॉगस पेयर इज मिसिंग। डायप्लॉइड्स कैन नॉट सर्वाइव, अगर डायप्लॉइड्स के केस में नलसोमिक कंडीशन डेवलप होगी, ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि इसके पास पूरा क्रोमोसोम ही चला जाएगा। अब जैसे आपने पिछले टर्नर सिंड्रोम में देखा, टर्नर सिंड्रोम में एक कॉपी फिर भी प्रेजेंट है एक्स की, ऑल्दो वहां पे 2 एक्सेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स है जो कंपनसेट कर सकता है। लेकिन नलसोमिक कंडीशन में जब क्रोमोसोम ही गायब होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 या क्रोमोसोम नंबर 2 की दोनों कॉपी चली जाएंगी, तो वो जो जीन्स है वो कहां से लाएगा, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है दैट डायप्लॉइड कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रैक्टिकली नलसोमिक कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट रिक्वायर्स द नॉन डिसजंक्शन फॉर सेम क्रोमोसोम, दैट इज इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। दोनों जगह से नॉन डिसजंक्शन होना चाहिए और नॉन डिसजंक्शन उसी क्रोमोसोम का होना चाहिए, इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। उस वजह से नलसोमिक कंडीशन बहुत ही अनकॉमन है पॉपुलेशन में, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं हम अभी हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं एन्यूप्लॉइडी की, और एन्यूप्लॉइडी का मैंने क्या बताया है, न्यूमेरिकल चेंजेस होंगी, यहाँ पे सेट चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल चेंजेस होंगी क्रोमोसोम की। एक और एग्जांपल है ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन इज 2n+1, अभी तक आपने माइनस देखा, 2n+1, जैसे 2n हमारे केस में 2n इज 46, 46 + 1 47, मतलब यहाँ पे 47 इंस्टेड ऑफ 47 क्रोमोसोम्स आ सकते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। इसका मैं पूरा मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर में। मैं पूरा ये जो डाउन सिंड्रोम है 21st क्रोमोसोम की कैसे ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब इसका मतलब ये है जो 21st क्रोमोसोम है उसकी यूजुअली नॉर्मल केसेस में, हमारे केस में उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक मैटरनल कॉपी होती है और पैटर्नल कॉपी होती है। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ सम नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक साइड से 2 कॉपीज आ जाती है गैमीट में। यूजुअली गैमीट में हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी आती है, लेकिन ड्यू टू सम because of the meiotic consequences, because of non-disjunction at meiosis, एक साइड से, एक गैमीट से एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज आती है। अब जब वो फ्यूज करता है नॉर्मल गैमीट के साथ, नॉर्मल गैमीट के पास भी एक कॉपी प्रेजेंट है, तो कुल मिला के 3 कॉपीज एक क्रोमोसोम की हो जाती है। जैसे 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होगी, डाउन सिंड्रोम वहां पे डेवलप होता है, 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप याद रखोगे, यहाँ पे आप याद रखना किस क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है। सिम्टम्स याद करने की जरूरत नहीं है, नोबडी विल आस्क यू द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट रेलेवेंट सिम्टम्स, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना है किस क्रोमोसोम की वजह से होता है और कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। डिजीज रखना याद जरूरी है, कभी कभार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, ट्राइसोमिक कंडीशन है, नलसोमिक है, मोनोसोमिक कंडीशन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं ट्राइसोमिक की। एक और एग्जांपल अगर हम ट्राइसोमिक की लेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड मैंने इनको याद रखा था, लाइक एडवर्ड इज ई फॉर 18, ठीक है। तो 18th पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, 18 की 3 कॉपीज आ जाएंगी। यूजुअली 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हो रहा है एक साइड से, तो वहां से 2 कॉपीज आ रही है, और जब वो फ्यूज कर रहा है नॉर्मल गैमीट के साथ, वहां से एक और कॉपी ऐड हो जाती है, तो 3 कॉपीज मिलकर बनती है यहां से, ठीक है। अगर मैं समझाने की थोड़ी आपको कोशिश करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के केस में, तो क्या होगा, यूजुअली एक यहां से आएगा ओवम, यहां से एग आएगा, और यहां से आएगा स्पर्म। अब यहां से फॉर एग्जांपल स्पर्म नॉर्मल है, यहां पे जो 21st क्रोमोसोम है इसकी एक कॉपी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे नॉन डिसजंक्शन हुआ था, होमोलॉगस क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हुआ था, वो एज सच आया था यहां से।
तो इसकी 2 कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है। यूजुअली मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से दो बनने चाहिए थे इसकी, लेकिन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू मिस रेगुलेशन ऑफ मियोसिस यहाँ से 2 कॉपीज आ गई। ये 21st है, 21st और ये भी 21st क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज करेगा यहाँ से तो एक कॉपी ये है, यहाँ इसकी 2 कॉपीज और एक और ये कॉपी, यहाँ पे 3 कॉपीज, तो ये भी 21st और 21st ट्राइसोमिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो गई। ठीक है, तो एक साइड से यहाँ से नॉर्मल आ रहा है लेकिन दूसरे साइड से अब नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18th पेयर की ये प्रॉब्लम हो जाती है। पैटीज सिंड्रोम में ये 13th क्रोमोसोम पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, डाइसोमिक तो नॉर्मल है, अगर डाई हो जाए मतलब 2 कॉपीज प्रेजेंट हो तब तक तो ये नॉर्मल था, लेकिन जब ट्राई मतलब 3 कॉपीज बन रही है क्रोमोसोम की, तो उस वजह से यहाँ पे डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। जैकब सिंड्रोम, जिसको हम एंटी सोशल भी बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक इंडिविजुअल्स होती है, इनकी जो सोच होती है वो क्रिमिनलिस्टिक सोच होती है। ठीक है, और इनको एंटी सोशल भी कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, 44 क्रोमोसोम्स मतलब 44A मतलब ऑटोसोम्स तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है। इस इंडिविजुअल के पास एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है। ये मेल्स होते हैं लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा वाई होता है, उस वजह से जो इनकी सोच वो डिफरेंट होती है। दे आर यूजुअली कॉल्ड एज एंटी सोशल पर्सन्स। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम अगर आपने याद होगा तो यहाँ पे 44 तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। जैकब और क्लिनेफेल्टर में क्या डिफरेंस है, जैकब में वाई एक्स्ट्रा होता है और क्लिनेफेल्टर में एक एक्स एक्स्ट्रा एक्स होता है। इनको मेटाफीमेल्स, एक और डिजीज है मेटाफीमेल की केस में 3 एक्स जिसको ट्रिपल एक्स भी बोलते हैं। तो दीज फीमेल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी, बट दे आर स्टेराइल, दे आर नॉट फर्टाइल फीमेल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, अगर कहीं पे आप खूबसूरत कोई लड़की दिख रही है तो डोंट मेक योर माइंड फॉर मैरिज एंड अदर थिंग्स, जस्ट लुक फॉर इट इज जीनोटाइप फर्स्ट। ओके, इट इज अ जोक, इट्स अ पार्ट ऑफ फन। Okay, so these are extremely beautiful and sterile. Okay, these are called as beta females, they have extra X. Now coming to the tetrasomic condition, अभी तक ये ट्राइसोमिक कंडीशन थी, अब ये टेट्रासोमिक 2n+2। तो मैं अब अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एन्यूप्लॉइडी। अभी हम सिर्फ एन्यूप्लॉइडी पढ़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम कहीं पे अप कहीं पे डाउन जा रहा है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स कहीं पे अप और कहीं पे डाउन जा रहा है। ट्राइसोमिक कंडीशन में क्या होगा, ट्राइसोमिक कंडीशन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स यहाँ पे 2n+2 मतलब 2 क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 2 एक्स्ट्रा है तो इट शुड बी होमोलॉगस, दैट मीन्स 2 पैटर्नल भी एक्स्ट्रा होगा, 2 मैटरनल भी एक्स्ट्रा होगा। दोनों का नॉन डिसजंक्शन, दोनों साइड से नॉन डिसजंक्शन रिक्वायर्स फॉर द 2 क्रोमोसोम or 3 or 4 or whatever. That means this situation is also not possible practically. जो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 extra homologous chromosome, it cannot be produced practically because non-disjunction requires for the same chromosome on both sides. जो क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होगी दोनों साइड से होनी चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम भी होना चाहिए और oogenesis के टाइम भी उसी गैमीट का होना चाहिए, और तब फिर जाके वही गैमीट्स फ्यूज होने चाहिए, तब जाके ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, मतलब 46 की जगह इसके पास 48 क्रोमोसोम्स होंगे। तो उस वजह होगा कैसे, इसमें किसी दोनों, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 2, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज पैटर्नल आएंगी और 2 कॉपीज मैटरनल आएंगी। इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइसोम। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड दिस दैट कंप्लीट इज द एन्यूप्लॉइडी। तो ये एन्यूप्लॉइडी की कुछ एग्जांपल्स है, कभी कभार पूछते हैं एग्जांपल, ये जो जितनी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिखाई दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, इनको याद करने और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके आए हैं, तो इसीलिए मैंने सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एन्यूप्लॉइडी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड टेक अनदर part of that genomatic mutation is the chromosomal aberration जो है that is the euploidy। अब euploidy में क्या डिफरेंस है एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आपने देखा वहां पे न्यूमेरिकल चेंजेस होती थी, वहां पे जो क्रोमोसोम था उसके न्यूमेरिकल चेंजेस 1 2 या -1 या +1 या -2 या -+2, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट सेट चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का। ठीक है, कंप्लीट सेट कैसे चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको कल दिखाया, मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन अगर हो गया तो पूरे क्रोमोसोम्स एक साइड से जाएंगे। अब गैमेटोजेनेसिस जब होगी, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल
यहाँ से 2n इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 46, ठीक है। ये एक अर्ली जर्म सेल है हमारे पास। अब जब ये यहाँ से गैमीट बनेगा, गैमीट के पास क्या होना चाहिए, n शुड बी 23। अब गैमीट बनने से पहले यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होती है। अब फॉर एग्जांपल मियोसिस फर्स्ट में प्रॉब्लम होगी, मियोसिस फर्स्ट हुई ही नहीं या मियोसिस सेकंड भी नहीं हुई, तो यहाँ से जो कंडीशन डेवलप होगी, यहाँ से गैमीट के पास 2n हो जाएगा, यहाँ पे 46 कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे इट विल बी 46। अब यहाँ से नॉर्मल गैमीट आ रहा है, इट इज n इज इक्वल टू 23। अब ये n और ये n इट विल बी 3n, इंस्टेड ऑफ 2n इट इज 3n नाउ, इट इज 3n। तो कंप्लीट सेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इसके केस में हम डिस्कस करेंगे ऑटो पॉलीप्लाइडी एंड एलो पॉलीप्लाइडी, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन मल्टीपल सेट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इन द मल्टीपल सेट्स। मोनोप्लाइडी में मतलब प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं मोनोप्लाइडी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोनोप्लाइडी एंड हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, जो हाफ होगा ना, तो फॉर एग्जांपल 46 का हाफ है 23, तो इट विल बी हैप्लॉइडी। अब मोनोप्लाइडी विल रिप्रेजेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट। जैसे हमारे केस में क्या है, इट स्पेशल केस। हमारे केस में हैप्लॉइडी और मोनोप्लाइडी दोनों सेम है। हमारी हैप्लॉइडी भी 23 है और हमारी मोनोप्लाइडी भी 23 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोप्लाइडी प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ बेसिक क्रोमोसोम, मतलब इसका मतलब ये भी हम अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, मोनोप्लाइडी का मतलब ये है हर एक क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी के अंदर है वो कितनी बार प्रेजेंट है। क्योंकि हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, मतलब उसका जो बेसिक सेट होगा, सिंगल सेट होगा, हर एक क्रोमोसोम। हमारे केसेस में जो हम कह सकते हैं जो मोनोप्लाइडी होगी, इट विल बी हाउ मच, it will be 2n is equals to 46। तो हैप्लॉइड x को अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, x will be 23, ये हमारी मोनोप्लाइडी है। लेकिन हैप्लॉइडी जो है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 46 डिवाइडेड बाई 2, इट इज आल्सो 23 हमारे केस में। लेकिन बाकी इंडिविजुअल्स में ये चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेक्साप्लॉइड है, कोई हेक्साप्लॉइड प्लांट है, फॉर एग्जांपल 6 हेक्साप्लॉइड मतलब 6x, उसके पास टोटल क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल उसके पास टोटल क्रोमोसोम जो है वो 90 है। अब उसकी जो मोनोप्लाइडी बनेगी, x विल बी 90/6, दैट विल बी 15। दैट मीन्स इसके पास टोटल 15 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम 6 बार है। x का मतलब वही होगा 15, मतलब इसके पास टोटल जो क्रोमोसोम्स है, एक्चुअल क्रोमोसोम्स है, दैट इज 15, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी हैप्लॉइडी निकालेंगे, इट विल बी 90 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 45। हैप्लॉइडी इसकी डिफरेंट है और इसकी मोनोप्लाइडी डिफरेंट है। लेकिन हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, मोनोप्लाइडी और हैप्लॉइडी दोनों सेम होते हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा ये इन डिटेल, ये मुझे दिखाना है एक क्वेश्चन में आपको, वहां पे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप याद रखिएगा दैट मोनोप्लाइडी इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ बेसिक क्रोमोसोम, सिंगल सेट। आप बेसिक क्रोमोसोम जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी सिंगल सेट रिप्रेजेंट करेगा मोनोप्लाइडी। हैप्लॉइडी हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हाफ को, ठीक है। हैप्लॉइडी इज द हाफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ द टोटल क्रोमोसोम्स, और वी कैन से द टोटल क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमीट्स जितने होंगे उसको हम हैप्लॉइडी करेंगे। डाइप्लॉइड के केस में मोनोप्लाइडी एंड हैप्लॉइडी इज सेम बट इज डिफरेंट इन द पॉलीप्लॉइड्स, वो हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। तो ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ट्राइटेकम एस्टिवम, ब्रेडवीट जिसको बोलते हैं, ये है हेक्साप्लॉइड, 6x है, 6x मतलब ये हेक्साप्लॉइड और इसके टोटल क्रोमोसोम्स है 42। अगर इसकी मोनोप्लाइडी आप निकालोगे, x will be 42 divided by 6, it will be 40, it will be 7। that means इसके पास टोटल 7 क्रोमोसोम्स है, मतलब सिंगल सेट जो है इसका वो 7 क्रोमोसोम्स का है और हर एक क्रोमोसोम 6 बार है। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार होगा, 6 टाइम्स होगा। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार होगा, 6 टाइम्स होगा। हमारे केस में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है, 2 बार है, मैटरनल पैटर्नल। और हमारे केस में क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है, 2 बार, मैटरनल एंड पैटर्नल। लेकिन इसके केस में टोटल 7 क्रोमोसोम होंगे, हर एक क्रोमोसोम 6 बार होगा। इस वजह से इसके जो टोटल क्रोमोसोम है वो 42 है। तो इसकी जो मोनोप्लाइडी बनेगी, इसकी मोनोप्लाइडी बनेगी आपके पास 7। अगर इसकी हैप्लॉइडी आप निकालोगे, इट विल बी सिंपल हाफ,
42 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 21। मतलब इसके जो गैमीट्स आएंगे ना, इसके जो गैमीट्स आएंगे उनमें 21 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे? मैंने आपको बताया अभी हैप्लॉइड, इसके हैप्लॉइड की डेफिनेशन में वहां पे लिखा है मैंने, हैप्लॉइड समटाइम्स रिप्रेजेंट्स ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ गैमीट्स, टोटल नंबर ऑफ गैमीट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमीट। गैमीट में कितने प्रेजेंट होंगे? क्योंकि गैमीट हमेशा हाफ होता है, गैमीट में जो क्रोमोसोम होंगे वो हमेशा हाफ होंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो इसके टोटल 42 क्रोमोसोम्स है और गैमीट में इसमें 21 क्रोमोसोम है। दैट इज इट इज हैप्लॉइड, बट इट इज मोनोप्लॉइड इज 7। दैट मीन्स इसमें टोटल एक्चुअल जो क्रोमोसोम्स है वो 7 है और हर एक क्रोमोसोम की 6 कॉपीज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हेक्साप्लॉइड भी बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, रेफिनोब्रेसिका इज अ टेट्राप्लॉइड। इज अ टेट्राप्लॉइड मतलब 4, इसका जो है इट इज 4x, हैविंग क्रोमोसोम नंबर 36। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 36। फाइंड हैप्लॉइडी एंड मोनोप्लॉइडी। हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी आपको निकालनी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है उसके बाद ऑन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो और फिर देख सकते हो। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इट इज टेट्राप्लॉइड, दैट मीन्स इट इज 4x। हम लिखेंगे इट इज 4x। इसके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 36। मगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी 36/4, इट विल कम टू 9। दैट मीन्स इसके पास टोटल 9 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और हर एक क्रोमोसोम 4 बार प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 की 4 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की 4 कॉपी, 3 की 4 कॉपी, इसी तरह अप टू क्रोमोसोम नंबर 9। और हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज प्रेजेंट? अगर हैप्लॉइडी निकालने की कोशिश करोगे, n निकालने की कोशिश करोगे, इट विल बी सिंपल, 36/2, इट विल बी 18। दैट मीन्स इसके केस में टाइटेकम रेफिनोब्रेसिका के केस में n इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर? n किसके बराबर है? 2x के बराबर यहां पे। सो दिस इज इट्स x, दैट इज मोनोप्लॉइडी, एंड दिस इज इट्स हैप्लॉइड। क्लियर? सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पास टोटल 9 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम कितनी बार प्रेजेंट है? 4 बार प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड। और इसकी जो हैप्लॉइडी है, दैट मीन इसके जो गैमीट्स में जो जितने क्रोमोसोम्स है कितने आएंगे कि इसके गैमीट्स में? इसके गैमीट्स में टोटल 18 क्रोमोसोम्स आएंगे। जब इसका गैमीट आप यहां से लोगे उसमें 18 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। पॉलीप्लॉइड कंडीशन, मोर देन पॉलीप्लॉइड कंडीशन में अभी आपने मोनोप्लॉइड देखी, मोनोप्लॉइड में वहां पे एक सेट उधर इधर होता था। अब पॉलीप्लॉइड कंडीशन होती है मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पे होंगे। इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड यू पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दूंगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है सेम बेसिक सेट विल बी रिपीटेड। तो दिस कंडीशन इज यूजुअली यूज्ड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। हम आगे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन के ट्रेट्स वेटनरी के केस में, एग प्रोडक्शन के ट्रेट्स पोल्ट्री फार्म में, तो वहां पे इन ट्रेट्स को हम चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा बने। वाटरमेलन का साइज बड़ा हो जाए, फ्रूट्स का साइज बड़ा, लेमन का साइज बड़ा हो जाए। तो ये चीज़, ये ट्रेड्स इन कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका जो सेट है बेसिक सेट, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स लाते हैं ताकि हमें जो यील्ड मिले वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कोई गाय है वो 10 किलो दूध दे रही है, तो हम चाहते हैं ये 20 किलो दे दे। हम इसका जो बेसिक सेट है क्रोमोसोम का उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। उसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। सेम बेसिक सेट विल बी रिपीटेड, वहां पे उसी का क्रोमोसोम। और दूसरी होती है एलो पॉलीप्लॉइडी, डिफरेंट सेट्स विल कंबाइन। एक यहां से आएगा, दूसरी स्पीशीज का आएगा। अब जब स्पीशीज डिफरेंट नहीं, एक का क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होगा, दूसरे का क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होगा, अब वो फ्यूज करेंगे, एक और नया बन के आएगा आपके पास, उसके पास भी मल्टीपल सेट्स होंगे, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, वो एक ही स्पीशीज के नहीं होंगे, उसको बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइड कंडीशन। दोनों को हम विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइड मतलब सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड, सो सिंगल जीनोम प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे सेम बेसिक सेट रिपीट होता है, इस वजह से सिंगल जीनोम, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जीनोम नहीं आता है। इट इज एक्सप्लॉइटेड और यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑड पॉलीप्लॉइडी की एग्जांपल है ऑटो ट्राइप्लॉइड्स। ऑटो ट्राइप्लॉइड कंडीशन फॉर एग्जांपल वाटरमेलन डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन।
ऑटो ट्रिप्लॉइड्स बनाए गए हैं थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, इनको बनाया गया है। मतलब वाटरमेलन के केस में या बनाना के केस में हमने क्या किया है, हमने सेम बेसिक सेट जो उसका क्रोमोसोम का था उसको मल्टीप्लाई करवाया है, उस वजह से उसका जो यील्ड है वो ज्यादा आ रहा है। अब एलोपॉलीप्लॉइड्स की बात करेंगे। कंटेन 2 or more different types of genomes, that is important, 2 or more different types of genomes। जैसे एक क्रॉस हुआ था रेफिनस सटाइवस का क्रॉस हुआ था ब्रेसिका ओलिरेसिया के साथ। रेफिनस सटाइवा का अगर आप देखोगे 2n = 18, यहाँ पे टोटल 18 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे 2n = 18, ठीक है। जब दोनों को क्रॉस करवाया गया विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डबलिंग और कॉलेचिसिन या एंडोमाइटोसिस हम यूज करते हैं, इनको फ्यूज करवाते हैं, इनके गैमेट्स को फ्यूज करवाते हैं। जो F1 बन के आएगा, F1 के पास यहाँ से 9 क्योंकि हाफ आएगा, गैमेट जो बन के आएगा n will be 9 here and n will be 9 here। ये 9 और 9 यहाँ से जो F1 बनेगा that will be sterile, that is important, F1 will not be fertile, F1 sterile होगा यहाँ पे। क्यों sterile होगा? क्योंकि वहाँ पे जब हम क्रॉस करते हैं 9 और 9, जब उनका अलाइनमेंट हम देखते हैं मेटाफेज पे वो मिसरेगुलेटेड अलाइनमेंट होता है, उस वजह से ये बहुत ही स्टेराइल लेते हैं। लेकिन जब हम इनकी डबलिंग करवाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 कॉपीज और इसकी 2, यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी बन रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी भी 2 कॉपीज और इसकी यहाँ पे बनेगा नया प्लांट, दैट इज रेफिनोब्रेसिका, ठीक है। रेफिना सटाइवस का और ब्रेसिका ओलिरेसिया का, तो बनेगा एलो टेट्राप्लॉइड, दीज आर फर्टाइल, एलो टेट्राप्लॉइड्स आर फर्टाइल। तो ये इस तरह से एलोपॉलीप्लॉइड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, A tetraploid plant, this is very important question। इस तरह के क्वेश्चन CSIR पूछता है। CSIR कभी आपसे नहीं पूछेगा टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड क्या होता है, वो क्वेश्चन बना के आपसे, वो न्यूमेरिकल बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन ये था एग्जाम में, टेट्राप्लॉइड प्लांट हैविंग 40 chromosomes क्रॉस्ड विद हेक्साप्लॉइड प्लांट हैविंग 90 chromosomes, द क्रोमोसोम नंबर एंड द लिंकेज ग्रुप इन द रिजल्टिंग प्लांट विल बी। आपको क्या करना है, टेट्राप्लॉइड प्लांट हैविंग 40 क्रोमोसोम, पहले हम ये लिख लेते हैं। सो इट इज टेट्राप्लॉइड प्लांट, मतलब इट इज 4x, इसके पास कितने क्रोमोसोम है 40, इसका क्रॉस किया गया है किसके साथ, क्रॉस्ड विद हेक्साप्लॉइड प्लांट मतलब 6x, जिसके पास टोटल क्रोमोसोम है 90, ओके। द क्रोमोसोम नंबर एंड द लिंकेज ग्रुप इन द रिजल्टिंग प्लांट विल बी। लिंकेज ग्रुप अगर आपको याद होगा, लिंकेज ग्रुप हमेशा होती है जिसको हम मोनोप्लाइडी बोलते हैं, उसी को लिंकेज ग्रुप भी बोलते हैं। तो लिंकेज ग्रुप इज ऑलवेज, लिंकेज ग्रुप इज हमेशा, हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, लिंकेज ग्रुप हमेशा होता है क्या, सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल बेसिक सेट। जैसे अभी मैंने बताया हेक्साप्लॉइड के केस में टोटल 7 क्रोमोसोम है, मतलब वहां पे लिंकेज ग्रुप 7 बनेगा। हमारे केस में लिंकेज ग्रुप कितना है, इट इज 23, ठीक है, क्योंकि हमारी मोनोप्लाइडी और हैप्लॉइडी दोनों सेम है, इट इज 23। बट वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट हमारे ह्यूमन मेल्स के केस में लिंकेज ग्रुप इज 24 इंस्टेड ऑफ 23, बिकॉज हमारा जो लास्ट क्रोमोसोम है x एंड y, दे रिप्रेजेंट 2 लिंकेज ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। लेकिन ह्यूमन मेल्स के केस में इट इज 23 लिंकेज ग्रुप, क्योंकि वहां पे x और x जो लास्ट में है दैट रिप्रेजेंट्स 1 लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो जो बेसिक सेट वहां पे क्रोमोसोम्स का है दैट इज 23। तो लिंकेज ग्रुप का वही मतलब होता है बेसिक सेट कितने क्रोमोसोम्स का एक्चुअल सेट वहां पे है, सिंगल बेसिक सेट कितने क्रोमोसोम्स का है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब इन्होंने क्रॉस करवाया और क्रॉस करने के बाद ये बोल रहे हैं जो यहाँ से प्लांट बनेगा इसका हमें बताना है, इस प्लांट का हमें बताना है पहला क्रोमोसोम नंबर और बताना है दूसरा लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम यहां से देखेंगे लिंकेज ग्रुप कितना है, 4x, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी so x will be how much, it will be 40 divided by 4, so it will be 10। x इसके केस में होगा 10, n यहाँ पे कितना होगा, n मतलब हाफ क्रोमोसोम नंबर, गैमीट का क्रोमोसोम नंबर विल बी 40 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे इट इज 20, मतलब x लिंकेज ग्रुप इसका है 10, मतलब इसके जो टोटल क्रोमोसोम है वो 10 है टोटल इसके, और हर एक क्रोमोसोम 4 बार है, हर एक क्रोमोसोम कितनी बार है 4 बार, इसीलिए जो इसका लिंकेज ग्रुप है x, जिसको मोनोप्लाइडी भी बोलते हैं, वो 10 है। यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो इट्स x विल बी 90/6 दैट इज 15, मतलब इसमें टोटल 15 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और हर एक क्रोमोसोम 6 बार प्रेजेंट है,
कितनी बार प्रेजेंट है, इसका लिंकेज ग्रुप बनेगा 15 और इसकी मोनोप्लाइड भी 15 होगी। अब हैप्लॉइड निकालने की कोशिश करेंगे, इट विल बी 90 डिवाइडेड बाई सिंपल 2, दैट विल बी 45, क्योंकि गैमीट्स का क्रोमोसोम नंबर हमेशा हाफ होगा। अब फ्यूजन जब होगा, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, तो यहाँ का n और यहाँ का n जब आएगा तो ये यहाँ से करेगा, इट विल बी 20 प्लस 45 विल बी 65 विल बी क्रोमोसोम नंबर इसका 65 होगा। और लिंकेज ग्रुप, ये 10 लिंकेज ग्रुप्स और ये 15 लिंकेज ग्रुप्स, 25 विल बी लिंकेज ग्रुप्स। कितने लिंकेज ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे, 25 लिंकेज ग्रुप और 65 यहाँ पे बनेंगे क्रोमोसोम नंबर टोटल। ठीक है, लिंकेज ग्रुप ये भी यहाँ से 10 लिंकेज ग्रुप आएंगे और यहाँ से 15 लिंकेज ग्रुप, टोटल 25 लिंकेज ग्रुप्स बनेंगे। और क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि ये गैमीट है तो इस गैमीट में यहाँ से 20 क्रोमोसोम आएंगे और इस गैमीट से यहाँ पे 45 क्रोमोसोम आएंगे, टोटल 65 क्रोमोसोम्स यहाँ से बनेंगे। तो दिस कंप्लीट्स ऑल एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अब हम आगे चलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्जन, इन्वर्जन, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपने देखा होगा कई बार वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, देखने में तो वो बहुत ही डरावने दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको आप आगे आप जब आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाओगे तो उनको स्किप नहीं करना है, उनको करने की कोशिश करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उनको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा। सो मुझे लग रहा है इस लेक्चर में इतना ही। वी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड प्लीज़ एट द एंड जो मैं रोज़ बोलता हूँ रहता हूँ, सब्सक्राइब मोर एंड मोर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मैक्सिमम कमेंट्स, पुट योर कमेंट्स, फीडबैक, जो भी आपको जैसा भी आपको लग रहा है, एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।